नेक्स्ट है हमारे सामने अस, ध्यान दीजिएगा अस। अस को हम बोलते हैं हमें या हमको। जब अस आ रहा है ना लास्ट में, जैसे ही बीट्स अस, वह हमें पीटता है या वह हमको पीटता है, तो अस का मतलब क्या लिखा, हमें या हमको। जैसे देखो, मेरे पापा हमें पैसे दे रहे थे, माय फादर वाज गिविंग मनी टू अस, हमें या हमको पैसे दे रहे थे। ठीक, इन फ्रंट ऑफ अस आया तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे सामने, बिहाइंड अस आया तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे पीछे, बिसाइड अस आया तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे बाजू में, नेक्स्ट टू अस का मतलब भी सेम होगा, हमारे बाजू में या हमारे पड़ोस में, अगेंस्ट अस का मतलब होगा हमारे खिलाफ, ऑन बिहाफ ऑफ अस का मतलब होगा हमारी जगह, आफ्टर अस का मतलब होगा हमारे बाद, बिफोर अस का मतलब होगा हमारे सामने या हमारे पहले। यहां पर भी वर्ड्स है अस से रिलेटेड। फॉर अस अगर आता है तो उसका मतलब होता है हमारे लिए, अबाउट अस हमारे बारे में, टुवर्ड्स अस हमारी ओर या हमारी तरफ या हमारी दिशा में, ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओवर अस हमारे ऊपर, विथ अस हमारे साथ, विदाउट अस हमारे बिना, अलॉन्ग विथ अस हमारे साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम अस हमारे अलावा, एक्सेप्ट अस हमारे अलावा। ये वर्ड्स हैं, इन्हीं से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा अस कब लगेगा, जैसे वह हमें पीटता है, ही बीट्स अस, टीचर हमें पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग अस, वह हमें डांटता रहता है, ही कीप्स स्कोल्डिंग अस, उसने हमें पैसे दिए, ही गेव मनी टू अस, टीचर हमें एक्सप्लेन कर रहा था, सो टीचर वाज एक्सप्लेनिंग अस, मेरे पापा ने हमें थप्पड़ मारा, माय फादर स्लैप्ड अस, मेरे पापा हमें पीट रहे थे, माय फादर वाज बीटिंग अस, वह हमारे साथ था, ही वाज विथ अस। अब देखो हमारे साथ कैसे आया, विथ अस, सो ही वाज विथ अस। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इन फ्रंट ऑफ अस, उसने हमारे सामने भाषण दिया, सो ही डिलीवर्ड अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने कुछ बड़बड़ा रहा था, सो ही वॉज मरमरिंग इन फ्रंट ऑफ अस, उसने हमारे सामने कुछ किया, सो ही डिड समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने ओवर स्मार्ट बनता है, सो ही बिकम्स ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ अस, उसने हमारे सामने कंपटीशन जीता, ही वॉन द कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ अस। आगे देखिएगा, बिहाइंड अस कब बोलेंगे, उसने हमारे पीछे ये काम किया, सो ही डिड दिस वर्क बिहाइंड अस, राधा हमारे पीछे बैठी हुई थी, सो राधा इज सिटिंग बिहाइंड अस, रोहन हमारे पीछे खड़ा था, सो रोहन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड अस, उसकी बाइक हमारे पीछे थी, सो हिज बाइक वाज बिहाइंड अस। नेक्स्ट है बिसाइड अस, रोहन हमारे पड़ोस में बैठा हुआ था, सो रोहन वाज सिटिंग बिसाइड अस, हमारे पड़ोस में, हमारे बाजू में। इसको हम नेक्स्ट टू अस भी बोल सकते हैं, मेरे पापा हमारे पड़ोस में खड़े थे, माय फादर इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस या बिसाइड अस। जैसे राजकुमार हमारे पड़ोस में खड़ा था, तो राजकुमार वाज स्टैंडिंग बिसाइड अस या नेक्स्ट टू अस। ध्यान दीजिएगा, अगेंस्ट अस, उसने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, सो ही लॉज्ड एंड कंप्लेंट अगेंस्ट अस, वह हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट अस, वह हमारे खिलाफ थी, शी वाज अगेंस्ट अस, उसने हमारे खिलाफ कुछ कहा, so he said something against us, वह हमारे खिलाफ प्लानिंग बना रहा है, so he is making a plan against us on behalf of us। जैसे रोहन ने हमारे जगह जॉब ज्वाइन किया, so रोहन joined a job on behalf of us, उसने मेरी जगह तुम्हें गिफ्ट दिया, so he gifted you on behalf of, उसने हमारी जगह तुम्हें गिफ्ट दिया, so he gifted you on behalf of us, उसने हमारी जगह मैच खेला, सो ही प्लेड मैच अगेंस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमने उसकी जगह उन्होंने हमारी जगह तुम्हें पार्टी में बुलाया, सो दे इनवाइटेड यू ऑन बिहाफ ऑफ अस इन द पार्टी। आगे देखिएगा, आफ्टर अस, रोहन हमारे बाद क्लास में आया, सो रोहन कैम इन द क्लास आफ्टर अस, वे हमारे बाद खाना खाएंगे, सो दे विल ईट फूड आफ्टर अस। ध्यान दीजिएगा, बिफोर अस मतलब हमारे सामने या हमारे पहले, वो हमारे पहले स्टेज पर चला गया, सो ही वेंट ऑन द स्टेज बिफोर अस, उसने हमारे सामने गाना गाया, ही sang a song बिफोर अस। अब देखो बिफोर के दो मतलब होते हैं, के पहले भी होता है और के सामने भी होता है, तो दोनों तरह से बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, फॉर अस, वो हमारे लिए पैसा कमा रहा है, सो ही इज अर्निंग मनी फॉर अस।
हम तुम्हारे लिए यहाँ है, सॉरी, वह हमारे लिए यहाँ पर है। सो ही इज हियर फॉर अस। मेरी मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है। सो माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस। वे हमारे लिए पैसे कमाते हैं। सो दे अर्न मनी फॉर अस। ठीक है, अबाउट अस, हमारे बारे में, वे हमारे बारे में कुछ जानते हैं। सो दे नो समथिंग अबाउट अस। वे हमारे बारे में कुछ बड़बड़ा रहे थे। सो दे वर मर्मरिंग अबाउट अस, या दे वर मर्मरिंग समथिंग अबाउट अस। मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाना। जरा से देखो, उन्होंने हमारे बारे में कमेंट किया। तो दे कमेंटेड अबाउट अस। कमेंट किया, सो दे कमेंटेड अबाउट अस। टुवर्ड अस मतलब क्या हो, हमारी तरफ। वह कार हमारी तरफ आ रही थी। दैट कार वॉज कमिंग टुवर्ड्स अस। उसने हमारी और पत्थर फेंका। सो ही थ्रेव अ स्टोन टुवर्ड्स अस। ध्यान दीजिएगा, ओवर अस। हेलीकॉप्टर, या मैं बोलूं हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर उड़ रहा था। द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग ओवर अस। फिर समझिएगा, ब्रिज हमारे ऊपर था। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर अस। ओवर अस हमारे ऊपर था। कौवा मेरे ऊपर उड़ रहा था। द क्रो वॉज फ्लाइंग ओवर अस। हमारे ऊपर, सॉरी ना, हमारे ऊपर उड़ा था। द क्रो वॉज फ्लाइंग ओवर अस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरा समझिएगा, चांद हमारे ऊपर था। द मून वॉज ओवर अस। देखिएगा, विथ अस, उसने हमारे साथ खाना खाया। सो ही एट फूड विथ अस। उसने हमारे साथ, वह हमारे साथ बाजार गई थी। सो शी हैड गॉन टू मार्केट विथ अस। वे हमारे साथ थे। दे वर विथ अस। आगे देखिएगा, विदाउट अस, उसने हमारे बिना इस काम को पूरा कर लिया। ही कंप्लीटेड दिस वर्क विदाउट अस। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। तुम हमारे बिना नहीं रह पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू लीव विदाउट अस। वह हमारे बिना कुछ करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग विदाउट अस। आगे देखिए, अलॉन्ग विथ अस। रिश्तेदार हमारे साथ साथ बाजार जा रहे थे। द रिलेटिव्स वर गोइंग टू मार्केट अलॉन्ग विथ अस। मेरी मम्मी हमारे साथ गाना गा रही थी। सो माई मदर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग अलॉन्ग विथ अस। वह हमारे साथ साथ डांस कर रही थी। सो शी वॉज डांसिंग अलॉन्ग विथ अस। अपार्ट फ्रॉम अस या एक्सेप्ट अस, दोनों का मतलब होता है उसने हमारे अलावा किसी से बात नहीं की। सो ही डिड नॉट टॉक टू एनीबडी अपार्ट फ्रॉम अस। हमारे अलावा, सो ही डिड नॉट टॉक टू एनीबडी अपार्ट फ्रॉम अस या एक्सेप्ट अस। उसने हमारे अलावा किसी से दोस्ती नहीं की। सो शी डिड नॉट मेक फ्रेंडशिप अपार्ट फ्रॉम अस या फिर एक्सेप्ट अस। सो शी डिड नॉट मेक फ्रेंडशिप अपार्ट फ्रॉम अस। तो इस तरह के वर्ड्स बनते चले जाते हैं अस में एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आइए कुछ रिटर्न में सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह हमारे साथ थी। सो शी वॉज विथ अस। रोहन हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा था। सो रोहन वॉज स्पीकिंग हमारे खिलाफ। क्या होगा मेरे बच्चों? हमारे खिलाफ। सो अगेंस्ट अस। ठीक है, मैं उसकी जगह वह हमारी जगह जॉब ज्वाइन कर रहा था। सो ही वॉज ज्वाइनिंग अ जॉब हमारी जगह ऑन बिहाफ ऑफ अस। फिर समझिएगा, रोहन हमारे बिना मार्केट चला गया, या मैं रोहित बोलूं। सो रोहित वेंट टू मार्केट हमारे बिना विदाउट अस। ठीक है ना, उसने हमारे सामने डांस किया था। सो ही हैड किया था, डांस्ड हमारे सामने, इन फ्रंट ऑफ अस। फिर समझिए, मेरी मम्मी हमारे सामने बैठी हुई थी। सो माई मदर बैठी हुई थी, वॉज सिटिंग। माई मदर वॉज सिटिंग हमारे सामने, तो होगा इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है ना, सेंटेंस लीजिएगा। उसने हमसे पहले नया मोबाइल खरीद लिया। सो ही परचेज्ड अ न्यू मोबाइल हमसे पहले, बिफोर अस। ठीक है ना, वह हमारे बाजू में रह रहा था। सो ही वॉज लिविंग
हमारे बाजू में, सो बिसाइड अस, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर था, द हेलीकॉप्टर वॉज हमारे ऊपर था, ओवर अस, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं रोहन हमारे अलावा किसी से भी बात नहीं करता, सो रोहन किसी से भी बात नहीं करता, डजंट टॉक टू एनीबडी हमारे अलावा, अपार्ट फ्रॉम अस, सो रोहन हमारे अलावा किसी से भी बात नहीं करता, रोहन डजंट टॉक टू एनीबडी अपार्ट फ्रॉम अस। आगे देखिएगा, जैसे मुझे बोलना है सपोज मेरे पापा हमारे बिना कोई काम नहीं करते, माई फादर डजंट डू एनी वर्क हमारे बिना, विदाउट अस, ठीक है ना। इस तरह के, जैसे वह हमें पैसे दे रहा था, सो ही वॉज गिविंग मनी टू अस, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है उसने टीचर ने हमें समझाया, सो टीचर एक्सप्लेन्ड अस। तो यह आप देखिएगा सब अस वाले सेंटेंस मैंने बनाया, ऑब्जेक्टिव